चलो देखो मेडिकल कॉलेज में नहीं बनाया फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ड्रा ए सिंपलेस्ट सर्किट। ये और क्वेश्चन कर दो, उसके बताए थे हम एच के पाठक के, आज देखो उसके बता रहे हैं बी आर ठाकुर। ड्रा ए सिंपलेस्ट सर्किट नेटवर्क भी लिखा रहता है, जाल। नंबर फर्स्ट, एक्स वाई इज इक्वल टू, इसमें ड्राइंग करनी है ना। हाँ, एक्स इंटू सिंपलेस्ट, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल वाला खींचना है, एक्स प्लस वाई। अच्छा, हमारे पूरा लॉग लगा। हाँ, दूसरा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है। तीसरा है एफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई डैश एक्स इंटू वाई। तो देखो इसका सलूशन पहले नंबर को लेकर चलते हैं। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एस प्लस वाई, ऐसे है। इसका द स्विचिंग सर्किट ऑफ दिस फंक्शन, द स्विचिंग सर्किट ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का स्विचिंग सर्किट कैसा होगा, यहाँ इनटू है तो सीरीज सर्किट बनेगा, प्लस है तो पैरेलल सर्किट है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बताए थे कि एस इंटू यदि वाई है तो कैसे बनता है, ये ऐसे एक्स, ये हो गया वाई, इस तरह एक्स। ठीक है। प्लस में है तो एक्स है तो ऊपर कैसे नीचे बनता है, एक्स, ये वाई नीचे रहेगा। हाँ, ये वाई, ये पैरेलल सर्किट बनेगा। ये पैरेलल सर्किट, प्लस के लिए पैरेलल। हाँ, मैं इसी तरह वाला बनाया। ठीक है। और इनटू के लिए यहाँ पे सीरीज, ये सीरीज सर्किट कहलाता है, ये पैरेलल सर्किट कहलाता है। ठीक है। तो इनटू जब रहेगा तो सीरीज सर्किट बनाएंगे, और प्लस रहेगा तो पैरेलल सर्किट बनाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा इसका गिवन फंक्शन का नंबर फर्स्ट का, तो यहाँ पे ये लिखोगे, अब बाई प्लस जेड, ये होगा बाई और ये हो गया जेड। नहीं, x into x plus y है। एक्स इंटू वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, एक्स है ना, जी सर। और ये वाई, ये ठीक है। if we simplify this, if we simplify this function then इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, देखो। तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एस प्लस वाई। इसको लिख सकते हैं एस प्लस जीरो, एस प्लस वाई। तो कौन सा नियम, डिस्ट्रीब्यूशन ला, एस प्लस जीरो इंटू वाई, वाई डिस्ट्रीब्यूशन ला। ठीक है ना। तो क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स, यह बच जाएगा इसका एक्स। तो इसका सिंपलेस्ट सर्किट क्या होगा, इस प्रकार का होगा सिंपलेस्ट सर्किट। एक्स पर बचेगा। तो लिखो आगे, सो आफ्टर
सिंप्लीफिकेशन द स्विचिंग सर्किट इज ऐसे हो गया, ऐसे लिखो x आइए हो गया। सिर्फ एक्स बस बचा हाँ सीरीज में। ठीक है, हो गया। हाँ पहला तो कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट देखते हैं। अच्छा, मतलब इसमें टेबल ओबल नहीं बना है। हाँ। और दूसरा पार्ट ये है, सेकंड पार्ट है कि fxy is equal to x plus x into y। x into y। तो इससे x कॉमन ले लेंगे क्या? तो इसका कैसे बनेगा? x है ना, हाँ, स्विचिंग सर्किट x लिखोगे ना, फिर क्या होगा? प्लस है x into y है x है और प्लस है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, इसको फिर से नीचे लाना पड़ेगा और x into y करना पड़ेगा सीरीज में, x तब ना फिर यही ऐसे बनेगा। हाँ, तो जोड़ देंगे, हो गया ये हो। यही ना, x plus x into y प्लस लगा इसलिए वो x से नीचे गया। यहाँ लिख सकते हैं स्विचिंग सर्किट ऑफ दिस फंक्शन फॉर दिस फंक्शन x इज प्लस x आफ्टर सिंप्लीफिकेशन the function will be s प्लस x इंटू वाई। कौन सा नियम लगा दें हैं? डिस्ट्रीब्यूशन s प्लस x, यहाँ पे x प्लस वाई बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला। s प्लस x आइडेम्पोटेंट ला से क्या हो जाएगा? x बस हो जाएगा, x प्लस x x हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा इससे? अब इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 0 डॉट s प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को s प्लस 0 इंटू वाई, आ गया सिर्फ x। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, यहाँ पे जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, उसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ला। अब डिस्ट्रीब्यूशन ला 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0। ये भी तो है। इसको हमें क्या लिख दिया ऐसे? तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखो थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। इसको हम क्या लिख दिए? s प्लस 0 s प्लस वाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं? s प्लस 0 वाई। या कि ऐसे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x कामा s प्लस हाँ x से जैसे यहाँ पे दिया गया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको। x प्लस s इंटू वाई ना है, s कॉमन लोगे तो 1 प्लस वाई, तो क्या होता है? 1 प्लस वाई बनाया होगा, बनाया होता है, बनाया होगा। तो यहाँ x इंटू 1 भी कह सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो ये x आ गया 1 जहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। हाँ, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ भी ऐसे आ रहा है, देखो। ठीक है, अब क्या लिखोगे? सो सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट। सो सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट क्या होगा? सिर्फ वही जिस तरह पीछे में है।
तीनों के यही दिखाना है कि सॉल्व करने पे x से आएगा क्या। जो फंक्शन दिया गया है उसका स्विचिंग सर्किट ये है और सिंपलीफाई करने के बाद उसका स्विचिंग सर्किट ये है। ठीक है। fxy is equal to x into y dash plus x into y। x कॉमन ले लेते हैं तो y plus y dash हो जाएगा। तो हाँ तीसरा पार्ट देखो, तो y plus y dash शायद मेरे हिसाब से 0 होता है। x इंटू वाई डैश प्लस x इंटू 0 वाई, नहीं होता, 1 होता है। ठीक है। अब इसका स्विचिंग सर्किट कैसे होगा, पहले डायरेक्ट बनाओ कि सिंपलीफाई करने के बाद बनाना है। ठीक है, ठीक। स्विचिंग सर्किट फॉर दिस फंक्शन, स्विचिंग सर्किट फॉर दिस फंक्शन। फॉर दिस फंक्शन। अब x into y dash है तो ये एक ही सीरीज में रहेंगे। हाँ सीरीज है फिर पैरेलल। x into y dash, अब ये प्लस पे आ गया तो ये नीचे चला जाएगा, ये x हो जाएगा, x इंटू y वाई हो डैश जाएगा, जोड़ देंगे और ये होगा x इंटू नीचे बन जाएगा वो। If we simplify if we simplify the if we simply simplify तो क्या होगा, यह x y इज इक्वल टू x into y dash x इंटू वाई डैश प्लस क्या है x into y x इंटू वाई, यस कॉमन ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन y प्लस y वाई डैश प्लस y, तो इसको कॉमन लेना मल्टीप्लाई करना डिस्ट्रीब्यूशन ला, y डिस्ट्रीब्यूशन ला। अब इसको क्या x y को y प्लस y डैश भी कम्यूटेटिव से, y कम्यूटेटिव ला। अब y plus y dash 1 होता है 0। x इंटू ये होगा 1, a प्लस a डैश इज इक्वल टू 1 और a इंटू a डैश इज इक्वल टू 0। तो y into y dash 0 होता है ना। y इंटू y डैश 0 होता है, हाँ। y प्लस y डैश 1 हाँ। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट एलिमेंट, ये x आ गया। Therefore simplified switching circuit, therefore simplified switching circuit क्या होगा, वही बार बार एक बार लिख देता ना। एक क्वेश्चन और है देखो, for the following switching circuit, for the following switching circuit find the simplest circuit, find the simplest circuit। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इस प्रकार से सर्किट बना हुआ है, एक से ये पाई ये x, यहाँ बाई
बाई और जेड, बाई इनका भी सिंपलेस्ट फॉर्म बता दो। जेड डैश एक्स डैश। सर्किट दिया है, इसके वो करना है, इक्वेशन अपने से वो करना है। हाँ, इसको पहले फंक्शन बूलियन फंक्शन बनाना है, हाँ। सिंपलीफाई करना है, फिर सिंपली सर्किट ड्यूटी बनाना है। अब अपने से इस बार करना है, उस बार इक्वेशन दिया था। ठीक है, जैसे ये पहला वाला तो x प्लस वाई है, तो पैरेलल सर्किट है तो x प्लस वाई है, इनटू इंटू वाई प्लस जेड है, इनटू इंटू जेड डैश प्लस एक्स डैश है, यही ना। इसी तरह की एक वो इक्वेशन लिखे थे सीसी में, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और x प्लस जेड। डिस्ट्रक्टिव और कंजक्टिव। हाँ, नॉर्मल फॉर्म निकाल कर कहे नोवेला बहुत आसान। कहे कि हम 3 यूनिट पढ़ाएंगे तो इसे देंगे। कौन बोले सब सब पढ़ाए हैं, गए हो कभी क्लास? हम नहीं गए, 3 यूनिट कहते पढ़ा चुके हैं। 1 महीना में मैं कभी नहीं गया सर इस साल। सॉल्यूशन 2 बजे लगाते, मेरे पास टाइम ही नहीं था। द फंक्शन फॉर गिवन सर्किट। सोचो उसे इसी के बाद चले जाऊंगा। और गिवन सर्किट इज या x by z equal to x plus y। अच्छा, मैंने पहले x डैश z डैश आई लिखना है, x y z है डैश कहाँ लिखा है? अंतिम पहले। हाँ, वो लिखे ना z डैश y x डैश। माने इनटू में लिखेंगे, इधर x y z है के पार्ट ये, हाँ। बाकी से x प्लस। After simplification we get after simplification we get f x y z। ये क्या करेंगे, दो को ब्रैकेट में कर लो, एसोसिएटिव लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा तो ऐसे ये होगा z डैश प्लस x डैश। भाई एसोसिएटिव ऐसा भी कर सकते हैं। एसोसिएटिव। अब क्या करेंगे, अब क्या multiply इससे करेंगे? कॉमन y कॉमन निकाल मल्टीप्लाई पहले कर लो, हाँ। फिर आज इम्पोर्टेंट ला लगा दो। ठीक है। एस बाई का एस के साथ एस बाई, बाई का बाई के साथ तो बाई इंटू बाई। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। हाँ, एक्स जेड बाई जेड। तो ये क्या होगा, जेड डैश अब एक्स डैश एस बाई डिस्ट्रीब्यूशन ला, डिस्ट्रीब्यूशन ला। ठीक है, अब ये जानते हो कि a प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, a इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है बाई आइडेम्पोटेंट ला। हाँ हाँ, आइडेम्पोटेंट ला। तो यहाँ पे क्या, बाई इंटू बाई तो बाई हो जाएगा, एक्स बाई प्लस एक्स इंटू जेड, बाई इंटू जेड, अब जेड डैश प्लस एक्स अब डैश। y इन दोनों साथ कॉमन है। ठीक है ना, बाई प्लस बाई डैश आइडेम्पोटेंट। अब क्या किया जाए, इसको बाई कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ पे x प्लस 1, ये बाई कॉमन x इंटू जेड, यहाँ जेड कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। इसको रहने दो, फायदा होने वाला नहीं है कुछ विशेष। x इंटू जेड लिखो और y इंटू जेड लिखो, ये होगा जेड डैश प्लस एक्स डैश। अब यहाँ पे कॉमन लेने के बाद s प्लस 1 होता है कि नहीं, हाँ, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे, x यानी 1 इंटू वाई, बिल्कुल x इंटू जेड 1 इंटू वाई हो Y जाएगा, into तो Z। भाई ये कर सकते हैं इसको। जेड डैश एक्स डैश ऐसे।
हाँ सर। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों की इकट्ठा करके बाई फिर से कॉमन ले लो, 1 प्लस जेड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी वन हो जाएगा। जेड 1 हो जाएगा, तो बाई प्लस बाई इंटू जेड आया सिंपलीफाई हो जाएगा। ये अरेंज किए कम्यूटेटिव से, हाँ। y प्लस y इंटू जेड गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। जेड डैश प्लस एक्स डैश। अब इसके बाद ऊपर लिखते हैं, दोनों से बाई कॉमन ले लेते हैं ना, जी सर। तो बाई जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस जेड, और ये प्लस में एक्स जेड रहा है, एक्स इंटू जेड रहेगा ही, पोटेंशियल जेड डैश प्लस एक्स डैश। अब 1 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 है, तो क्या होगा बाई इंटू 1 प्लस एक्स इंटू जेड, और जेड डैश प्लस एक्स डैश। अब 1 का मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। हाँ y प्लस एक्स जेड हो जाएगा ये, हाँ और ये जेड डैश प्लस एक्स जेड हो जाएगा, हम्म, क्योंकि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब जेड डैश का पूरे के साथ मल्टीप्लाई, एक्स डैश का पूरे के साथ मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन फिर से करेंगे। हाँ तो बाई इंटू जेड डैश एक्स जेड जेड डैश, ये क्या होगा बाई एक्स डैश एक्स एक्स डैश जेड, ये होगा तो ये x x By डैश जेड Z जेड dash डैश जहाँ वो 0 हो जाएगा, एक्स इंटू जीरो बाई आइडेंटिटी एक्स डैश, ये क्या होगा एक्स एक्स डैश के स्थान पे 0, हां आइडेंपोटेंट नहीं, हां सर। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट, जेड का कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट जेड डैश है, जेड प्लस जेड डैश 1 होता है, जेड इंटू जेड डैश 0 होता है, अच्छा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, हाँ बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट, जैसे वहाँ बताए थे ए इंटू ए डैश। हाँ। सोचा ए का पूरा का अवयव ए डैश कब होगा, जब ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1 और ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ए का पूरा का अवयव ए डैश तभी होगा जब दोनों के बीच में प्लस लगाएं, बिल्कुल। तो वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आए, इंटू लगाएं तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आए। एलिमेंट है। पहले क्या किया गया, ब्रैकेट खोला तो डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे ना, बाई लिख डिस्ट्रीब्यूशन ला। अब क्या करोगे, ये बाई जेड डैश ये 0 और ये बाई एस डैश और ये 0, तो बाई जेड डैश और बाई एस डैश ये बचा। अब बाई कॉमन ले, बाई कॉमन ले लो, बाई कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, जेड डैश और ये एस डैश, एक्स डैश कॉमन भी लिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्स। अब इसका सर्किट बनाओ, इससे ज़्यादा सिंपलीफाई हो जाता है। hence the simplified circuit is, hence The simplified simplified circuit is, ऐसे लिख दो, बाई इंटू जेड डैश, मतलब y और z डैश एक ही सीरीज में रहेंगे, x डैश बस नीचे चला जाएगा। ऐसे लिख लेता हूँ। हाँ सर। डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, दिस JUNCT हेडिंग डालें इसको, हाँ पहले Normal. बताएंगे ये होता क्या है।
नॉर्मल फॉर्म, वियोजनी प्रसामान्य रूप। ये भी यूनिट सेकंड एक पार्ट हाँ, डिसजक्टिव वियोजनी प्रसामान्य रूप। बूलियन भर का बहुत क्वेश्चन था तो डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, वियोजनी प्रसामान्य नियम रूप। रूप ठीक है। तो लॉ जैसे दो वेरिएबल का वियोजनी प्रसामान्य रूप ना एक्स वाई होंगे दो वेरिएबल, वे इसमें क्या होगा एक्स प्लस वाई डैश ऐसे आर, एक्स डैश प्लस वाई आर, एक्स डैश वाई डैश ऐसे लिख सकते हैं। दो वेरिएबल यदि रहेगा ना तो यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश ऐसे, दो वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेंगे सभी टर्म। अच्छा ठीक है। और यदि एस वाई जेड तीनों यहाँ एक्स वाई जेड डैश एक्स वाई डैश जेड एक्स डैश वाई मान जेड जितने हैं उतने रहेंगे। हाँ तीन वेरिएबल हैं तो हर एक टर्म में तीन टर्म मल्टीप्लाई के रूप में रहेंगे, चाहे एक्स वाई जेड रहे चाहे कोई डैश में भी हो सकता है, पर तीन टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेंगे ही रहेंगे। हाँ दो वेरिएबल दो टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेंगे, एक है तो एक है सिंगल सिंगल। डिसजक्टिव में ठीक है। हाँ। ये इसमें डिसजक्टिव में और ठीक है। कंजक्टिव में कंजक्टिव में क्या रहेगा यहाँ पे तीन टर्म प्लस के रूप में रहेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश इनटू, ठीक समझ फिर एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड इनटू ऐसे। ऑपरेशन इनटू का लगा रहेगा पर आपस में प्लस से जुड़े रहेंगे। हाँ इसमें मेन ऑपरेशन प्लस है इनटू से जुड़े हुए। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एफ एक्स वाई है ना तो क्या लिखेंगे एक्स एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स। हाँ एक्स इंटू वाई आर क्या लिख सकते हैं, नहीं इसमें प्लस न रहेगा क्या? नहीं प्लस इसमें है ना तो यहाँ पे एक एक टर्म रहता है, इसमें इंटू रहेगा तो एक्स इंटू वाई ऐसे एक्स इंटू वाई आर क्या लिख सकते हो एक्स इंटू वाई डैश आर एक्स डैश इंटू वाई ऐसे केवल। और इसमें जब दो वेरिएबल रहेंगे तो प्लस करके फिर उनको लिखेंगे इस तरह। हाँ ऐसे भी एफ एक्स वाई ऐसे है तो ऐसे लिखेंगे एस प्लस वाई इंटू एस प्लस वाई डैश ऐसे एस डैश प्लस वाई ऐसे इस प्रकार। ठीक है। तीन वेरिएबल हैं यदि एफ एक्स वाई जेड तो क्या लिखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे इंटू एस प्लस वाई डैश प्लस जेड, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश ऐसे एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड ऐसे एक्स प्लस वाई डैश जेड। तीन तो टर्म रहना चाहिए हर एक में, इंटू लगा हो बीच में, सब अलग अलग हो, रिपीट नहीं होंगे, रिपीट होंगे तो फिर आइडेम्पोटेंट लग जाएगा तो एक ही बार लिख दिया जाएगा, दो में से एक ही बार, पर ये सब अलग अलग फैक्टर रहने चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं ए इंटू ए बराबर ए हो जाता, और इसमें भी कोई रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि ए प्लस ए बराबर भी ए तो होता है आइडेम्पोटेंट से। तो ये सब क्या होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है। पर दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, और यहाँ प्लस के फॉर्म में रहेगा। तीन वेरिएबल है तो हर एक में तीन वेरिएबल होने, चाहे एस वाई जेड हो चाहे कोई डैश वाले भी चलेंगे। ठीक है। तीन टर्म प्लस के रूप में होने चाहिए, फिर इनटू, फिर तीन टर्म प्लस में होना चाहिए, फिर तीन टर्म। अब ये सब डिफरेंट होने चाहिए फैक्टर, कोई रिपीट ना हो, डिफरेंट, क्योंकि रिपीट भी होगा तो एक बार लिख दिया जाएगा, फिर क्यों लिख दिया जाएगा आइडेम्पोटेंट से। इसमें भी दो बार कोई है एस वाई प्लस एस वाई है तो ये एस ए इक्वल टू ए कौन सा आइडेम्पोटेंट क्लास है उसको एक ही बार लिख दिया जाए। मान लो ब्रैकेट खोलने के बाद एस वाई प्लस एस वाई आ गया तो दो बार में से एक ही बार लिखा जाएगा बाई आइडेम्पोटेंट क्लास है, इसलिए ऐसा रहेगा कि वेरिएबल अलग अलग है। हाँ। जैसे क्वेश्चन बताने के बाद इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देंगे ना तो बात समझ में आएगी, अभी लिखवाए तो समझ में नहीं आएगा अच्छे से, थोड़ा सा क्वेश्चन करवाने के बाद लिखवा देंगे डेफिनेशन। ठीक है।
चेंज द फॉलोइंग फंक्शन इनटू डिसजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म। चेंज द फॉलोइंग फंक्शन इनटू दिस JUNCTIVE डिसजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म। रहते डिस्ट्रक्टिव है बीच में एन भी है JUNCTIVE न को बोलना पर नहीं, डिसजेक्टिव नॉर्मल। साइलेंट हाँ साइलेंट नंबर फर्स्ट क्या है? x y z x into y dash x into z x into y ऐसे। अब 3 वेरिएबल को बनाना है ना, सब में तो 2 वेरिएबल है। देखो इंटू जी सर एक होना चाहिए, इंटू में 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल करने के लिए क्या करेंगे? मतलब इसको सुधारेंगे नहीं, x into y डैश है, इंटू 1 कर लेंगे, और जो वेरिएबल एब्सेंट है उसके स्थान पे z प्लस z डैश, 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे? z प्लस z। मतलब जो वेरिएबल एब्सेंट है तो यहाँ y एब्सेंट है तो y प्लस y है। हाँ तो x into 1 into z, x into y into 1। अब ये जानते हो a प्लस a डैश इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो क्या होगा? z प्लस z डैश इज इक्वल टू v1, y प्लस y डैश इज इक्वल टू v1। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जो वेरिएबल एब्सेंट है उसके फॉर्म में। x into y डैश में कौन एब्सेंट है? z। तो यहाँ 1 के स्थान पे z प्लस z डैश लिख दो। यहाँ y एब्सेंट है तो x तो लिखवेगा 1 के स्थान पे y प्लस y डैश, ये z। x y ये क्या होगा? z प्लस z डैश, x into y डैश ये z, x into y डैश z डैश, x y z x y डैश z, x y z और x y z डैश। अब देखो कोई रिपीट हो रहा है? हो तो रहा है, x y z x y z x y डैश z x y डैश z पहला वाला टर्म भी हो रहा है। ये वाला है ना? हाँ जो रिपीट हो इनको साथ साथ लिखते हैं, x into y डैश z x into y डैश z, फिर x y z x y z। अब फिर कौन है? x y डैश z डैश, फिर x y डैश z डैश है और इधर है x y z का डैश, यही ना है? ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं ना? टेंट लगाएंगे और यहाँ पे हाँ आइडियम को टेंट लगा दें, टेंट x y डैश z, और यहाँ x y z, x into y डैश z डैश, x into y into z डैश। The item for y, item for टेंट ला a प्लस a डैश a होता है, a plus a is equal to a होता है। हाँ a प्लस a इज इक्वल टू, इससे दो टर्म कोई रिपीट है तो उसको एक बार लिख देंगे, चाहे 2 बार था तो 1 बार लिख दिए, 2 बार था तो 1 बार लिख दिए, क्योंकि a प्लस a इज इक्वल टू a होता है आइटम को टेंट लॉ बार्कसम नियम से। ठीक, तो यही क्या है? डिसजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, 3 वेरिएबल। अच्छा 3 वेरिएबल का क्या है? डिसजेक्टिव। नॉर्मल विच इज डिसजेक्टिव? विच इज डिसजंक्टिव डिसजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, जो कि नियोजनी पर समान रूप है दिए गए फंक्शन। ठीक है, समझ गया। ठीक है ना? बढ़िया।
देखो क्वेश्चन अगला, फाइंड आउट द कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नंबर फर्स्ट ए है, नंबर सेकंड ए प्लस बी ए डैश बी डैश। इसको नंबर फर्स्ट, इसको ए बी सी में बनाना है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पे सिर्फ ये भर है ना, तो क्या करें, इसी को लिख सकते हैं ए प्लस जीरो, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू बी डैश, बी इंटू बी डैश इक्वल टू क्या होता है, जीरो। और कौन सा नियम लगा दोगे यहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी डैश बी इंटू बी डैश जीरो आइडेंटिटी बाई डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स जीरो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तीन वेरिएबल चाहिए ना, तो ए प्लस बी है, तो आगे तीसरा वेरिएबल है ये तो जीरो लिख दिए, ए प्लस बी डैश प्लस जीरो। ए प्लस बी लिखो, जीरो के स्थान पे क्या लिख सकते हो, सी इंटू सी डैश, ए प्लस बी डैश, और जीरो के स्थान पे सी इंटू सी डैश, ये लिख सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो, इंटू है ना, पहले ए बी जो उतार के सी लिखो, और फिर ए बी उतार के सी डैश लिखो, ए प्लस बी डैश प्लस सी, ए प्लस बी डैश ये सी डैश, ऐसे। Which is conjective normal form, आप given boolean function a plus b plus c, a plus b plus c, a dash b dash अलग अलग कर दिए। ये किस तरह अलग अलग किस नियम से करें सर इसको, normal form of given boolean function। सभी क्या होना चाहिए, तीनों वेरिएबल्स हर एक टर्म में होने चाहिए, ठीक है, हर एक फैक्टर में तीनों वेरिएबल होने चाहिए, चाहे डैश में हो चाहे बिन डैश में हो, ठीक है, और बीच में इंटू लगा होना चाहिए, इसलिए इसको अलग अलग कर दिए। हाँ। ठीक, इसमें कौन सा नियम लगा दिए, डिस्ट्रीब्यूशन ला, ए बी उतारिए सी लिखे, फिर हाँ। ए बी उतार के सी डैश लिखे, डिस्ट्रीब्यूशन ला। तो आप बीच में एस प्लस बाई इंटू जेड है तो क्या लिखते हो, एस प्लस बाई इंटू एस प्लस जेड, ऐसे ना, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ला से। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ला भी लगा है, देखो पहले ए बी को उतार के सी लिखे, फिर ए बी को उतार के सी डैश लिखे, फिर ए बी डैश को ए बी डैश को उतार के सी लिखे, और ए बी डैश को उतार के सी डैश लिखे, ठीक समझ ठीक है। दूसरा पार्ट भी है, अच्छा हाँ ये बात, इसमें सी बस कमी है, हो गया हाँ, सी उसमें ऐड करेंगे। हाँ यही सेम क्वेश्चन है था, कंजक्टिव डिस्ट्रिक्टिव ए प्लस बी, एस बी डैश, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए डैश बी डैश प्लस जीरो डैश, जीरो की जगह सी इंटू सी डैश ले लेंगे, जीरो की जगह सी इंटू सी डैश, ए प्लस जीरो और जीरो डैश अलग अलग इसलिए ले ताकि सेम ना हो। ए प्लस बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश
रिपीट तो हो रहा है। आई दिस इज कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ इवेंट। ए डैश प्लस बी डैश ये दो बार है तो ये भी दो बार है और वो भी है ए डैश प्लस कहाँ दो बार का है? ये तो अलग है ना, यहाँ डैश लगा। यहाँ डैश लग गया है, तब तो फिर ये भी अलग हो जाएगा। बस इतना, सब अलग अलग है ना। हाँ तीनों सेम नहीं है कहीं, जब तीनों सेम होंगे तब ना माना जाएगा। एक बार लिखा जाएगा। हाँ। Which is normal form of event। लिख लेते ना। हाँ एक क्वेश्चन और देखो, चेंज द डिस्ट्रक्टिव चेंज द डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड। का डैश लिख दे। क्या करना पड़ेगा इसको? डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई एक्स डैश जेड का डैश। अब इसको क्या करोगे? एस प्लस वाई प्लस जेड से देता है। एस प्लस वाई प्लस जेड। एक फार्मूला पढ़े हो, ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटू बी डैश। डिमॉर्गन प्लस होता है कि नहीं? प्लस लगा है क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख देंगे? एक्स वाई का डैश इंटू एक्स डैश जेड का डैश। यही ना? हाँ बाई डिमॉर्गन लॉ। बाई डी मार्गन्स अब देखो डिमॉर्गन लॉ से क्या होता है? ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटू बी डैश। अब क्या करेंगे इसको? एस प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू वाई है तो क्या लिख दोगे? एस डैश प्लस वाई डैश। कैसे डिमॉर्गन? एस डैश का डैश और ये जेड डैश ऐसे। डिमॉर्गन ए इंटू बी का डैश जो होता है वो ए डैश प्लस बी डैश हो जाता है। एस प्लस वाई प्लस और क्या हो गई? जो वेरिएबल एब्सेंट है तो क्या करोगे इसको?
इसको लिख सकते हो एक्स डैश, ये वाई डैश, ये होगा एस प्लस जेड डैश, यही ना, एस प्लस जेड डैश। अब क्या करें? एक्स डैश का डैश एक्स बस हो जाएगा। हाँ, एस डैश का डैश होता था यार, ये डैश का डैश बराबर है। ठीक। अब क्या कर देंगे इसको? मल्टीप्लाई करते हैं एस का एस के साथ, एफ इंटू डिस्ट्रीब्यूशन एस कर डैश, देते हैं। एक्स वाई डैश, ये सब जेड डैश है ना? हाँ एस डैश जेड डैश। एक्स और एक्स डैश तो जीरो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट चलेगा इससे। ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन से कर दिया। बाई कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट एक्स एक्स डैश जीरो ए डैश जीरो लिख लेते ना? हाँ सर। लिख लिया मैंने। अब क्या करोगे इसकी आप आगे? कॉमन ले लेते हैं सबको मल्टीप्लाई करो। इस वाले पे। हाँ, एक बार लिख लेते हैं प्लस वाई प्लस जेड। जीरो हट ही जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी है। हाँ, एक्स वाई डैश, अब सबको ले जाओ अंदर, एस को एक बार ले जाओ, फिर वाई को, फिर जेड। डिस्ट्रीब्यूशन करो। एक बार एक्स का एक्स एक्स वाई डैश एक्स स्क्वायर वाई डैश एक्स एक्स वाई डैश एक्स एक्स डैश जेड डैश प्लस में एक्स वाई डैश जेड डैश। एक्स वाई वाई डैश, अब वाई का होगा एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश वाई जेड डैश और प्लस हो जाएगा वाई वाई डैश और जेड डैश प्लस अब जेड जब जाएगा एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश जेड डैश और जेड प्लस वाई डैश जेड डैश और जेड। एस को मल्टीप्लाई सबके साथ किए ना पहले, जी सर। वाई के सबके साथ कर रहे हैं। हाँ। सिर्फ या तीन के बाद ये होगा ना, अब जेड का करेंगे सबके साथ। वाई करेंगे तो क्या आएगा? सही। एक्स वाई वाई डैश। हाँ सही है सही है। एक्स वाई वाई डैश, ये जहाँ वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश ये सब जीरो हो जाएंगे। अब देखो जेड को मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश जेड या एक्स जेड जेड डैश कुछ भी कर सकते हैं। जेड को मल्टीप्लाई इसके साथ किए ना, हाँ इसके साथ अब इसके साथ करेंगे, एक्स डैश जेड डैश, और ये क्या? जेड प्लस हाँ, वाई डैश जेड जेड अभी जहाँ जेड डैश जेड डैश जो है वहाँ जीरो लिख दोगे। आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट से लिख के देते हैं थोड़ा सा। एक्स इंटू एस क्या होगा? आइडेंटिटी प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स हो जाएगा। हाँ, तो ये होगा एक्स एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स ए इंटू ए एक्स एक्स डैश जीरो हो गया, जेड डैश आइडेंटिटी से है। एक्स वाई डैश जेड डैश, ये कॉम्प्लीमेंट से ए डैश जीरो होता है, एक्स एक्स डैश एक्स इंटू जीरो, वाई वाई डैश भी जीरो जेड जेड डैश भी जीरो। हाँ, ये क्या होगा? वाई वाई डैश जीरो, हाँ सर। क्या लिख दोगे? जीरो और ये जेड डैश, जीरो और जेड डैश, ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई डैश जेड, ये होगा एक्स डैश, ये जीरो होगा, जेड डैश जेड, ये होगा वाई डैश, ये जीरो, जेड जेड डैश। ठीक है ना? बचा क्या यहाँ? एक्स वाई डैश,
अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स डैश वाई जेड डैश एक्स वाई डैश जेड, ये सब जीरो आगे की हो जाएंगे। उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, कोई ये क्या वेरिएबल सब में है कि नहीं, हाँ, अलग अलग इसमें फल नहीं, इसमें ऐड कर दे। एक्स इंटू वाई डैश इंटू वन, वन की जगह और ये क्या आएगा, एक्स वाई डैश जेड। अब यहाँ 1 के स्थान पे क्या लिखोगे, जेड जेड डैश, जेड प्लस जेड डैश। एक्स वाई डैश जेड। और जो रिपीट हो तो उसमें एक ही वाली, कौन रिपीट, देखो कोई जो रिपीट, रिपीट है एक्स वाई डैश जेड। हाँ ये वाला लास्ट वाला। हाँ यही है आगे। और कोई रिपीट है, नहीं लगता तो नहीं। सब में 3 वेरिएबल हैं इनटू के रूप में। फिजिक्स डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। इसको एक बार लिख दिया आइडेम्पोटेंट से एक्स वाई डैश जेड को।